नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में आज संवाद के। आज हम ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो भारतीय मतलब बहुत छू गया है। सोचिए, जब आप अपने फेवरेट क्रिकेट टीम को सेलिब्रेट करने जाते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि वहाँ आपकी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं, या आप भी भीड़ का हिस्सा जिनके लिए सिस्टम को कोई फर्क नहीं। बेंगलोर के आरसीबी फंक्शन में जो स्टैम्पेड हुई, उसने मतलब एक कड़वा सच सामने दिखा रखा है कि आम आदमी की जिंदगी की कीमत हमारे देश में। तो दोस्तों, आज इसी एपिसोड में को एक्सप्लोर करते हैं कुछ शॉर्ट डेटा के साथ। अगर आप इंसिडेंट की बात करें तो बैंगलोर आरसीबी स्टैम्पेड, ह्यूमन स्टोरीज, लैक ऑफ पुलिस सिक्योरिटी का बात है। सिस्टम इश्यूज अगर बात करें तो वीआईपी कल्चर, पुलिस डिप्लॉयमेंट, रियल लाइफ एग्जांपल्स। मतलब ये जो मल्टीपल सिटीज का हो चुके हैं, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी हो चुके हैं। और फिर जो है हमारे मतलब इसमें एक्शन तो कुछ होता नहीं है। देखा हमने कि भाई सरकार ने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस कर्मियों ने बोला कि हम नहीं कर सकते, उन्हीं को तुम सस्पेंड कर देते हो। तो एक स्केपगोट पॉलिटिशियंस निकल जाते हैं। आम आदमी की कीमत कुछ है नहीं। तुम देखो अगर तो वेरियस गेट्स पे भी अगर देखो तो कहते हैं वीआईपी गेट में 300-400 से ज्यादा लोग पुलिस कर्मियां थे, जबकि जो ऑर्डिनरी गेट्स थे वहां पे 5 या 10 पुलिस कर्मियों के साथ ज्यादा नहीं थे। मैं आम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ सुरक्षा जो है पॉलिटिशियंस। तो इसी चलो इसी पे बात करते हाँ, क्योंकि नहीं सब बैंगलोर या ये आरसीबी से सिर्फ ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हमेशा होता रहता है। चाहे वो छोटा कस्बा हो, छोटा सा गांव हो या कोई भी शहर हो, कुछ सेलिब्रेशन या क्राउड पुलिंग इवेंट होती है। हाँ, हर देखो 80-85% इस तरह की चीजें होती। तो जब कोई पुलिंग वाली इवेंट होगी तो स्टैम्पीड हो जाएगा, कभी कोई फायर इंसिडेंट हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि एक्स्ट्रा जो आजकल वीआईपी कल्चर, वीआईपी से भी बढ़ के कल्चर हो गया। वीआईपी तो आजकल हर आदमी है। तो ये एक्स्ट्रा जो वीवीआईपी कल्चर हो गया है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे। अब जैसे हम अगर ये बैंगलोर वाले इवेंट की बात, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इवेंट टीम जो है जीती आईपीएल, उसके बाद सेलिब्रेशन से अगर कोई किसी चीज, क्रिकेट का इतना बड़ा फैन है, वो ऑन टॉप ऑफ दैट आईपीएल कोई टीम जीती है तो उसका सेलिब्रेशन होगा। वो भी इतने साल पहली बार जीती है आज से। तो बहुत सारी भीड़ है, तो क्यों नहीं एंटिसिपेट किया गया क्राउड वॉल्यूम को, क्राउड कंट्रोल करने का। क्या मैं और कुछ तो मुझे तो लगता कुछ भी नहीं था, रैंडम कुछ भी हो गया। हमारे हैं। पॉलिटिशियंस भी देखो होते हैं। कि तुम्हें इंटेलिजेंस नहीं है कि तुम्हारे जो है मेट्रोज में दुनिया भर की भीड़ आ रही है। पैक्ड मेट्रोज जो है तुम्हारे चिन्ना स्वामी स्टेडियम की तरफ, जो बैंगलोर के मेन जो जहाँ पे जा रही है। तुम्हारे कोई इंटेलिजेंस नहीं, मतलब तुमने कुछ वहां पे क्राउड कंट्रोल के लिए कुछ नहीं लगा रखा। यहाँ से तुमने जो है इतने दूर कर दिया। पहली बात तो ये है कि तुम्हें इतनी जल्दी कर क्या पड़ी थी कि भाई इतने तुम्हें करना ही है। दूसरी बात है, तुम अगर पुलिस के बात नहीं सुनते हो तो फिर तुम उसको सस्पेंड कैसे कर सकते हो। मतलब बैंगलोर के वाइट फील्ड में आरसीबी का एक फैन इवेंट था ये, जहां विराट कोहली और टीम के कुछ प्लेयर्स आने वाले थे। अगर देखें तो ऑर्गेनाइजर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ हजार लोग आएंगे, लेकिन रिपोर्ट है कि बाहर तो जो है 3-4 लाख लोग आ गए थे। पर कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं थी, सिक्योरिटी स्टाफ कम, और पुलिस की प्रेजेंस भी बहुत लिमिटेड थी। जब लोगों को पता चला कि वेन्यू फुल हो गया है तो भीड़ ने गेट तोड़ और लोग एक दूसरे पर गिरने। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से लोग ज्यादा घायल घायल हो। तुम ये देखो शालिन, मतलब ये जो है इंसिडेंट के वहां पे हुआ बाहर, और अंदर जो है कार्यक्रम चलता रहा। उसको बोलता है कि डेप्यूटी देखिए, चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं जो है बोला कि जल्दी से जल्दी करना है, शॉर्टकट। विराट कोहली वगैरह भी जो है अपना आराम से, इनको नहीं पूछ सकते थे। इनको अगर, चलो मैं कहता हूँ इनको पता नहीं था, पूछ नहीं सकते थे कि क्यों कहते हैं करना है कम। चलो चलो, तुमने तब भी नहीं किया। उसके बाद फिर जो है तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं, तुम्हारी सिर्फ ये जो है मतलब ये है कि फैंस तुम्हारे लिए मतलब ये पैसे कमाने का कोई सहानुभूति, कोई कंपैशन नहीं है
फैंस के लिए? देखिए, उस पे तो बाद में आएंगे। जो कहा जा रहा है कि जो एंटिसिपेशन क्राउड वॉल्यूम जो था 8 से 10 हजार लोगों का, तो वो बेवकूफ़ी की बातें हैं। विराट कोहली कहीं पे आ रहा है और वहां पे सिर्फ 8 से 10 हजार लोग आएंगे। मतलब किसको क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस पे बातों पे भरोसा कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। और ये सब पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है, क्या है। और जो है क्या कहते हैं ना, अपनी फेल्योर को दूसरों पे डाल देना। मैं तो नहीं कह रहा यार, हूँ मैं नहीं अच्छा मानता। हुआ यहाँ पे अभी। थोड़ा तो ह्यूमन एंगल लगाना चाहिए। अगर विराट कोहली, अब तुम बोल तो सकते थे कि ठीक है मैं एक हफ्ते बाद, तुम्हें तो इंग्लैंड भागने की पड़ी। तुम मतलब हाँ, तुम्हारे फैंस की तुम्हें जो है सिर्फ एक कमाई का जरिया है वो, बेसिकली तुम्हारे, कि मैं जो है आईपीएल में 50 करोड़ में बिकूं, 20 करोड़ में बिकूं, बस फैंस आ जाए, वाहवाही हो, और ये कुछ नहीं। तुम मतलब एक आदमी ने, चलो मैं बाहर वालों से तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो बाहर वाले प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स ने, एक आदमी ने भी उस दिन नहीं कर जाते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मानता हूँ तुम्हारी बात, उस दिन नहीं जाते, बाद एक हफ्ते बाद तो जा सकते थे। तुम्हारे को क्या, तुम आईपीएल तो खत्म हो गया, पैसे की तुम्हें कमी नहीं है कि तुम्हें पैसे कमाने जाने हैं, तो तुम रुक नहीं सकते थे थोड़े दिन और वहां पे बेंगलोर में अपने फैंस के मिलने? और तुमने जो है ट्वीट भी जो किया वो आरसीबी हाँ, का, ये तो तुम्हारा पर्सनल एंगल करो, ऐसा तो तुम्हारा है। मतलब वो हाँ, ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ बहुत बड़ा प्लेयर है, उसमें मैं कोई डाउट नहीं है, बट ह्यूमन एंगल जब तुम कंपैशन की, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा कि उसकी वजह से हुआ, उसकी कोई गलती नहीं थी, बट जब तुम्हें पता चल गया था, ये चलो बाद में तुम ह्यूमन कंपैशन तो दिखा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मतलब फैंस के कोई वो नहीं है, कमाई का जरिया है तुम्हारे लिए फैंस। हाँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि उसी चीज में कोई और भी प्लेयर्स, चाहे विराट कोहली हो, कोई और हो, उसी में हॉस्पिटल जाने लगा तो और क्या हो जाएगा। अरे उस दिन मैं नहीं उस कह पर रहा उतर हूँ मैं, जाऊंगा। उस दिन मत जाओ तो भाई, अब तुम एक हफ्ते बाद तो जा सकते हो। अब एक हफ्ते बाद वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक ट्वीट करना या फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड, ये सब चीजें बहुत अच्छा जरूरी तुम एक बात बताओ, है। या तुम कह रहे हो केओस होगा हॉस्पिटल में, डिप्टी सीएम और सीएम नहीं गए क्या? डिप्टी सीएम नहीं गया हॉस्पिटल? उनके वो उनसे बड़ा कोई कहते वीआईपी स्टेट में है? डिप्टी सीएम और वो उनकी जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सब चीजों में जाना। ये तो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे मैं तो कह जो रहा हूँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ही नहीं कोई। अब ये वो अलग बात है। मेरा जो कहना है कि जो है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हॉस्पिटल, यू नीड टू एक्सटेंड सम फाइनेंशियल एड। वो ज़्यादा जरूरी है। और हॉस्पिटल में जाओगे तो 100% प्रयास होगा वो। ये चीज़ जो है, एक समझने की बात मैं नहीं होती है। मानता, आई थिंक पुलिस वाले और चाहे आप सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी हो ना, तो इस तरह की जो पब्लिक ऑपरेशन वाली चीजें होती हैं, उस पे अगर कोई जाता है सेलिब्रिटी, अरे किसी केओस को तब होगा जब तुम बताओगे कि मैं आने वाला हूँ। तुम अगर ऐसे ही पहुंच जाओगे तो क्या केओस होगा? अब और वो देखो पुलिस को बताओ ये ना कि मैं आने वाला हूँ, पुलिस बंदोबस्त करेगी वो, और ये पुलिस तुम्हारा बंदोबस्त करके तुम्हारे को लेके जाएगी। पर ये तुम्हें तो जो है ना, अपना इंग्लैंड भागना है। ये जो है बहुत हाईली इमोशनल बातें हैं। बट ऐसे कोई नहीं करता ना करना। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए, जो कि बहुत मिसिंग था ना। कोई बड़े प्लेयर की ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट था। आरसीबी इतनी बड़ी टीम है, उनके पास पर्सनल, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इवन आईपीएल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको भी अभी तक कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिखाई नहीं रहा। तो ये सब चीजें मिसिंग है, वो सब करने की जरूरत है। तो और इसमें जो चीज है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे तो आई एम रियली सरप्राइज कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतना आंख बंद करके कैसे बैठा है। कि सिंपल सी, अगर कोई इस तरह क्रिकेटिंग इवेंट इस तरह से हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो, और आप व्हाइट फील्ड जैसे स्टेडियम में वहां पे आप इवेंट कर रहे हो, बैंगलोर जैसी इवेंट अरेंजमेंट करना बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि यूपी का रिमोट या बिहार का कोई रिमोट टाउन नहीं है कि वहां पे आपको अरेंजमेंट कर। शेयर मैं जिसको कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन न करना, और अपनी अपनी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज ना करना। मे बी पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ पे अलार्म रेज किया हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन पॉलिटिशियन तो क्या होते हैं ना, अपना हर चीज को अपनी अपनी प्रायोरिटी पे लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। और उठा के किया क्या, पुलिस ऑफिसर्स को तुम सस्पेंड कर रहे हो, वो बेचारे क्या करेंगे। वो तो तो सबसे बेवकूफी की है। मतलब ये सोचो, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है चैलेंज, मतलब ये सिस्टम की सोच है। जब भी कोई मतलब नेता रैली करता है, पुलिस की लाइन लग जाती है, हमें पता है ये सब। हम्म रोड बंद हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है, आम आदमी को 2 से मतलब 10 घंटे तक, 20 घंटे तक। पर जब आम लोगों की सेफ्टी की बात, कोई नहीं मतलब वहां पे मिलता कि पुलिस वहां पे तुम्हारे लिए बंदोबस्त करे या कुछ करे। सिर्फ पॉलिटिशियंस अपने फोटो ऑप्स के लिए
तुमने ये करवाया, वहां पे जब विधानसभा पे कर दिया था, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? वहां गए थे तो पुलिस बंदोबस्त करती ना वहां पे, तुमने क्यों नहीं किया पहले से? एक तो पहले तो तुम 2 दिन का टाइम ले सकते थे, तुम्हें ऐसी जगह क्या चलती थी कि अगले दिन ही करना था? अगर फॉरेन प्लेयर्स जा रहे तो जाने देते उनको, इंडियन प्लेयर्स के साथ कर। तो ये मतलब प्रॉब्लम तो है ही ना इंडिया में, ये सब जो कल्चर है बहुत जरूरी है कि इंडिया में आम आदमी की कीमत कुछ नहीं है, आम आदमी की कीमत कुछ नहीं है। बेसिकली जो है ना, पॉलिटिशियंस, वीआईपी, इनकी जानों की कीमत है, आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं। कोई मरता है उसको 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, ये 2 दिन बात होगी, हम तुम बात करेंगे 2 दिन, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। फिर क्या, कोई भी नहीं, सब अपना चलेंगे, पॉलिटिशियंस अपना काम करेंगे। पॉलिटिशियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम तो पॉलिटिशियंस, उनको क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा उनका। तुम ये देखो, एक बात बताओ, तुमने आरसीबी के मार्केटिंग मैनेजर को अरेस्ट कर, 3-4 लोगों को, और आरसीबी ने अगर पुलिस को बोला है और उनको परमिशन मिली है कि भाई तुम होस्ट करो, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आरसीबी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर की तो स्टेट गवर्नमेंट की। तो तुम आरसीबी को कैसे कर सकते हो? ठीक है, आरसीबी मॉरली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बट कल्पेबल नहीं है। जो जो तुमने जो है बेसिकली उसको तुमने अरेस्ट किया है, वो बहुत ही गलत है। तुमने 3-4 जबरदस्ती जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। पुलिस वालों ने अगर कहते हैं पूरी होनी चाहिए, अब पुलिस वालों ने अगर कहा है कि ये हमारे बस का नहीं है, मत करो, और तब भी तुम करते हो अगर पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन 100% फिर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो एक चीज देखिए, बताऊं मैं शैलन की, तो पॉलिटिशियंस की जो हमारे यहाँ ये अ, आम जनता के लिए कोई पुलिस नहीं, पॉलिटिशियंस के देखें यहाँ पे, मतलब इंडिया में लगभग आई थिंक 22 लाख पुलिस पर्सनल है, लेकिन उसमें से 60,000 से ज्यादा सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी में। तुम देखो, अगर स्टेट वाइड जाऊं मैं थोड़ा बहुत, तो उत्तर प्रदेश में 7,000, महाराष्ट्र में 5,000, दिल्ली में 4,500, कर्नाटक में 3,500, वेस्ट बंगाल में 3,000, 3,200 कुछ है, और तमिलनाडु में 2,800। तो ये सब मतलब फैक्ट्स बताता है कि पॉलिटिशियंस के लिए ही पुलिस है, आम आदमी के लिए नहीं। लाखों के लिए तुम्हें एक पॉलिटिशियन होती है आम आदमी के लिए, और पॉलिटिशियन एक आदमी पे, एक पॉलिटिशियन के पास 3-4 पुलिस पर्सनल होते, कईयों के पास तो जी सिक्योरिटी है तो फिर और भी होते हैं। ये ये तो देखिए ऑफिशियल नंबर है, उसमें एवरेज अगर आप कंसीडर करो, ईच एंड एवरी स्टेट में पुलिस फोर्स जो है उसका 18 to 20% वर्क फोर्स। और ये वेल नोन फैक्ट है, क्या है कि ये चला रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की कोई भी स्टेट हो, रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ देश में। देखिए ना, एक चीज मैं तो बहुत सरप्राइज रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब इस तरह की इवेंट होती है तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को, कभी ब्यूरोक्रेट्स को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन चक्कर क्या है ना कि सबसे बड़ा दोषी हम आप हैं। हम क्यों इनको हम तो इतना बेवकूफ है ही, उनके तो लिए ऐसा अपनी जान गंवा रहे हैं, देखो किसी भी चीज के लिए तो अपनी जान वहाँ तो पहुंच नहीं। जाते हैं। बट ये हाँ, कि हम लोग तो बेवकूफ है ही, आम जनता तो बेवकूफ होती है, बट अब ये कि पॉलिटिशियंस को अपनी कल्पेबिलिटी के नहीं कर सकते भाई। आम आदमी किसी क्राइम का शिकार हो तो पुलिस स्टेशन में अगर उसे बोला जाता है कि स्टाफ नहीं है, बिजी है, तुम्हारी कल आने। पर जब एक पॉलिटिशियंस का कन्वॉय निकलता है तो 50 से 100 पुलिस गाड़ियां उसके पीछे नहीं होती हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियंस हमारे घर आते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होता है तो भूल जाते हैं 5 साल के लिए, और फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। अब सभी का एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस है, बीजेपी, जो भी हो, सारे पॉलिटिशियंस हैं तो एक दल में या दूसरे दल में है, तो सब एक थैली के। एग्जैक्टली तो मतलब इसका सोल्यूशन किसके हाथ में है? तो सोल्यूशन तो भैया पॉलिटिशियंस को ही करना पड़ेगा ना, ये क्योंकि पॉलिटिशियन कभी नहीं कहेगा आम भाई। आदमी क्या करेगा? अगर आम आदमी इतनी यही तो मना करेगा कि मैं नहीं नहीं चलो नहीं 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 नहीं, तो जाता अब ये स्टेडियम। तो उसके अगर बाद क्या अगर होगा? अगर यही सोच है रमेश, तो कभी भी सुधार नहीं आएगा। नहीं, तो मेरे को बताओ इसका अच्छा क्या सोल्यूशन? इसका यही सोल्यूशन है कि जब 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 इलेक्टोरल राइट का, जब इनको उनकी ड्यू स्पेस दिखानी चाहिए। तो ठीक है, सिंपल तुमने सी स्पेस बात। लगाई, तुमने आज जो है नहीं तो कांग्रेस को हटा के मैसेज करनी तो, चाहिए ना, नहीं, देखो यही तुमने तो मैसेज प्रॉब्लम करके होता है। तुमने कर दिया, तो कौन सा दूसरा वाला बड़ा अच्छा है? वो सारे ही तो दूसरा ऐसे वाला हैं। है, दूसरा वाला जब भी आएगा 2 साइकिल देखो, फिर देखो क्या सुधार आता नहीं यार, मतलब नेताओं को है। ये तो तो मेरे को साठ भी सत्तर लगता है साल कि से तो बच हो सकता है। ऐसे ही करते रहे ना, तो देखो मैं तो कह रहा हूँ 2 साइकिल ये करके देखो। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आज किसी स्टेट में, अब जैसे कर्नाटक है, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां बोलो कि तुम लोग ये हरकत है, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। अगली बार मान लो बीजेपी आ गई,
बीजेपी वाले में सुधार नहीं है तो उनको भी बोलोगे ये तुम्हारी ये हरकत है, तुमको वोट नहीं देंगे। तो तो तीसरी बात, किसको अगर दोगे फिर कांग्रेस, तुम वापस जो है कांग्रेस को दोगे? जो मान लो कांग्रेस ही आया ना अगली बार, उस लाइन पे रहेगा। मैं बता रहा हूँ, उससे 2 साइकिल की जरूरत होती है तुम्हें। नहीं यार, ये करके इंडिया आप में जो देखो। है देखो, तमिलनाडु में जो है हर बार ऑल्टरनेट होता था पहले जयललिता के। अब उससे क्या चेंज हो गया तमिलनाडु तो में, बता दो तुम। मैसेजिंग नहीं होती ना, चक्कर ये है, तो मैसेजिंग नहीं होती है। जो मैसेजिंग मेरी कुछ नहीं है, ये पॉलिटिशियन सुधरने वाले नहीं है। ये सब अपना काम, इनको अपना सिर्फ वहाँ मैसेजिंग पे जब ऐश तक करनी नहीं है, होगी, बाकी और कुछ नहीं है। मैसेजिंग जब तक नहीं होगी तो अब तुम देखना। वो अब मैं इस स्टैम्पीड से हट के दूसरी जगह पे नहीं जाता, लेकिन फिर फॉर सेकंड में जाना चाहूंगा। जो आप गवर्नमेंट की इतनी उन्होंने उत्पाद मचा रखी थी, पब्लिक ने बुरी तरीके से चेंज किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले काम कर रहे हैं, साथ में जनता भी खड़े होकर काम कर रही है। जो सफाई हो रही है, रोड बन रही है, लोगों ने, जनता भी बहुत जा रही है और जनता का कंट्रीब्यूशन है। अभी की मान लो रोड बनी, उनमें कुछ डिफेक्ट्स आता है, आप काम करोगे, कुछ ना कुछ छोटा ऊंची नीचे होती है, वहाँ की जनता इमीडिएट फीडबैक दे, चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच जाती है, लेडी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये जनता अब बहुत जागरूक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब मैसेजिंग के साथ आप फिक्स करोगे, बीजेपी वहां पे एकदम सिर के बल खड़ी क्यों? वो भी तो रिलैक्स हो सकती, हर स्टेट में बीजेपी थोड़ी ना सिर के बल। और मैं यहाँ पार्टी, बीजेपी पार्टी मान लो कि किसी गली नंबर 2 में कोई काम कर रही है और मान लो 80% ठीक काम हो रहा है, 20% में कुछ इशू है, जनता आके खड़ी हो जा रही है कि देखो भैया ये प्रॉब्लम है, फीडबैक दे रही है, वो चीज की जरूरत हो। खैर, मैं टॉपिक नहीं, से मेरे को डेविएट नहीं तो होना चाहता। तो लेकिन जो है, विदाउट इस मैकेनिज्म से, जैसे हम बात करें कि अब जैसे कलकत्ता की बात में अभी रिसेंटली मैंने सुना था रमेश की, पंडाल में जो पंडाल होता है वहाँ पे बहुत बड़ा स्टैम्पीड हो गया था। और वो फिर भी वहाँ पे स्टैम्पीड क्यों हुआ, जब पता चला कि कोई वीआईपी थे, उनके लिए स्पेशल एंट्री बनाई गई। तो उनके लिए स्पेशल एंट्री से ना पूरी जगह ब्लॉक कर देते हो, 3-4 गेट होते हैं वीआईपी के लिए, 2 गेट तुमने ब्लॉक कर दिया, ढेर सारी भीड़ आ गई, क्या हो जाता है, पुलिस स्टैम्पीड हो गया वहाँ पे। अब मुंबई में अगर आप देखो तो अभी कोई गणपति विसर्जन के टाइम पे हमेशा वहाँ पे होता है इस तरह की चीज। तो वहाँ पे भी वही क्या हुआ मैं कि यही तो कह रहा हूँ कि तुम जो है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं जिसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस वाले सब क्या, अरे कुंभ के टाइम पे भी हुआ था, फलाना डिमाका हुआ था, तुम मतलब ना तुमने रिफ्लेक्ट, तुम डिफ्लेक्ट कर रहे हो। भाई, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर वो कुंभ में गलत था तो ये भी गलत है। तुम जो है कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम कि भाई सिर्फ हाँ तुमने कुछ नहीं किया तो हम ही यहाँ पे रिजाइन नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तुम्हें पता चल गया था, स्टैम्पीड हो गई, फिर भी तुम्हारा अंदर जो है कार्यक्रम चालू रहा। सबसे बड़ी चीज है, ठीक है तुम्हारे हाथ में नहीं, कार्यक्रम तो वो बंद तो करना तो तुम्हारे हाथ में था, फिर भी तुम जो है वहां पे कप ले उठा रहे हो, फोटो आप, ये क्या है, 10 मिनट कर दिया तो हमने, शॉर्ट इन कर दिया आधे घंटे के लिए, ये कोई तरीका है? मतलब ये कह रहा हूँ, ये गलत चीज है यार, ये क्या बोले ये कि जमीन पे लेट जाए। और अगर आप ये सोचो, मैं इसी पे मैं कहता हूँ, और मैं इस चीज पे मैं थोड़ा सा बहुत वरीड भी हो जाता हूँ इस थॉट प्रोसेस पे कि आम आदमी क्या करेगा, तुम ही करोगे अपना भला, तुमको ही करना पड़ेगा। ये पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन नहीं है ना तुमको खाली चूसने के लिए। सो आप जब तक खुद खुद नहीं जागेंगे, और ये सिंपल सा तरीका है, ये पब्लिसिटी के भूखे हो, वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर के तो ये साले महीने में 3 बार तो करते हैं पब्लिक मीटिंग, मत जाओ। ये तो खैर बात सही है, बट वही है ना कि लोग पैसे के लालच में चले जाते हैं अटेंड तो फिर करने, फिर आप भाई साहब देखो, अब आप अपनी दुर्गति कराने के लिए खड़े हो, तो वही तुम्हारी चक्कर है ना, दुर्गति प्रॉब्लम करने तो के लिए यही है तो ना, सब फिर लोग वही आएंगे। सब वैसे ही तो होता है। खैर इसका तो तो अब नहीं इसका आ रहा, सोल्यूशन बट यही है, इसको देखिए, इसका सोल्यूशन यही है कि आप जो है इनको भयकॉट। फिर देखते और हैं, लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी जान जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों से। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता हो चाहे अभिनेता हो या कोई वीआईपी हो, ये सब अपने पैसे के लिए, इन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये तुम एकदम एक सिर्फ एक एक मतलब उनके लिए एक बस एक नंबर हो, कुछ नहीं। तो ये जितने जल्दी हमें समझ में आए उतना जल्दी उतना बेटर है लोगों के लिए। तो यही, एक, इसी बात पे हम आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।